और अकर्मण्य रहने से कर्मण्यता के भाव बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, जो ये जीवात्मा है, ये जीवात्मा को शरीर दे करके हम पे कल्याण करता है, क्योंकि जब तक हमारे पास शरीर नहीं है तब तक हम कर्म नहीं कर सकते। और आनंद क्या है, मोक्ष क्या है, जब हम इस संसार में कर्म करते हैं इस शरीर को लेकर। बाकी जितने जन्म हैं, घोड़ा, बकरी, गधा, बैल, खच्चर जो भी है, वो सारे कर्म नहीं करते, वो सिर्फ फल को भोगते हैं। और सिर्फ मनुष्य देह में हम कर्म भी करते हैं, फल भी भोगते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य देह में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं, इनका फल हम विशेष योनियों में जाकर भोगते हैं और इस मनुष्य देह में भी भोगते हैं। और जब कोई मनुष्य इतने अच्छे शुभ कर्म कर लेता है कि वो उस स्थिति में पहुंच जाए जहां पर उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तब वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ परमपिता परमात्मा के जो आनंद स्वरूप है उससे लिप्त होकर, क्योंकि स्वयं तो कर्म कर नहीं सकता, भोग भी नहीं कर सकता, परंतु ईश्वर के आनंदमयी जो उसका ओज है उसमें रहकर ये जीवात्मा सभी आनंदों को भोगता है। ठीक है जी। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति के लिए, उस वाले सुख की प्राप्ति जहां पर दुख का लेश मात्र भी नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए हम लोग लगे रहते हैं। इसीलिए जो आपके अंदर थोड़ी थोड़ी, किसी के अंदर भी कुछ अच्छी प्रेरणाएं होती हैं, कुछ बुरी भी होती हैं, है ना। अच्छी जगह बैठते हैं तो थोड़ा अच्छे विचार बनने लगते हैं, और कभी कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है तो वहाँ पर बुरे विचार भी आ जाते हैं। अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे विचारों की जो प्रगाढ़ता है, जो लगातारता है, लंबे समय तक उसका बना रहना है, वही आपको उच्च शिखर पर ले जाता है, ऊपर उठाने का कार्य करता है ना जी। अभी वापस नहीं आ पाते कहाँ पे, योग मोक्ष से क्यों नहीं आते वापस? 36,000 बार इन्होंने प्रश्न कर दिया तो उत्तर देते हैं। 36,000 बार ये सृष्टि बने और बिगड़ जाए, इतने समय के लिए हम मोक्ष में जाते हैं। अब समझिए, एक सृष्टि बनने और बिगड़ने की जो बनने की अवधि है, जिस समय वो प्रकट अवस्था में रहती है, वो है कितनी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इतनी प्रकट अवस्था में, इतनी ही अप्रकट अवस्था में, समझ गए? सोने में लग जाएगा कितने वर्ष। जैसे मानिए सेल ये चार्ज है तो 1 साल देगा, चलेगा। और ऐसे मानिए कि इसी सेल को फिर से रिचार्ज करने में 1 साल लग जाए। समझ गए? जितना बनने में तो उतना ही, जितने समय तक प्रकट अवस्था में उतने ही समय तक अप्रकट अवस्था में। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक प्रकट, 4 अरब 32 करोड़ तक अप्रकट, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष तक एक सृष्टि का काल है। ऐसा कितनी बार हो? 36,000 बार हो। 36,000 बार। कितना? गुणा कर लो, कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। वो नहीं हो जाएगा, है? वो नहीं हो जाएगा। बोर हो जाएगा। ईश्वर के आनंद में रहेगा, आनंद में। सुनिए, हम आपको बताएं, देखो आप इसको ऐसा है, समय को आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, हर व्यक्ति के हिसाब से समय अलग है। हम आपको बताते हैं कैसे अलग है। एक चींटी है, चींटी, उसका जन्म होता है, कितने दिन रहती होगी, कितनी आयु होगी उसकी, है? कितने दिन रहती होगी? हाँ, 100 दिन। अब मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं, उसका टाइम देख लीजिएगा। चिड़िया की आयु है, कुत्ते की 12 साल है, जैसे कछुए की 400 साल है। काफी ज्यादा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक मच्छर की कितनी है, अच्छा एक पतंगे की कितनी है? आया और गया, आया और गया, ये उसका जीवन काल है। इसी जीवन काल में सब कुछ करता है। वो इसी जीवन काल में पैदा होता है, वो बच्चा भी होता है, वो जवान भी होता है, वो बड़ा भी होता है। उसी जीवन काल में वो संतानोत्पत्ति भी करता है, खाता भी है, पीता भी है, और उसी काल में वो मर भी जाता है। कितने? ये इधर आया और इधर गया। और हमारा 100 साल, ऐसे आप लगा लो। कुत्ते का 12 साल, भाई वो भी तो जन्म ले रहा है, वो भी तो बच्चा है, वो भी तो जवान हो रहा है, वो भी तो बुढ़ापे का शिकार हो रहा है, वो भी तो मर रहा है।
तो समय आप अपने हिसाब से देख रहे हैं। ये जो 8 अरब 32 करोड़ वर्ष है, 8 अरब 64 करोड़ वर्ष है, ये ब्रह्मा का एक दिन है। और ऐसे 30 तो वो ब्रह्मा का एक माह है, और ऐसे 365 वो ब्रह्मा का एक वर्ष है। कालगणना अलग से 1 लाख वो अलग से ले लेंगे। 36,000 बार ये सृष्टि बने और बिगड़ जाए, इतने समय तक आप मोक्ष की अवस्था में रहेंगे। तो शास्त्रकार कहता है, क्या इतना फल कम है? शुभ कर्मों का क्या इतना फल कम है? 36,000 बार सृष्टि बने बिगड़े। अच्छा, एक बार की सृष्टि में आप कितनी बार जन्म लेते होंगे? कई बार। एक व्यक्ति की आयु 100 मान लो, लेकिन उससे भी कम मान लो, एक मीडियम मान लो, 60-70 की मान लो। अब जोड़ लीजिए उसको, और चीटी चीटा से भी जोड़ दो, कितने करोड़ बार तो आप एक सृष्टि में जन्म ले लेते, कितने अरब बार निरंतर ले रहे हैं। और आप इसी तरह, आप अगर आपके अंदर सत विद्या है, अच्छी विद्या है, वेद की विद्या है, तो फिर आप उत्थान को प्राप्त होते हैं और आप उस पराकाष्ठा को जाकर के आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो इतना क्या फल कम है? और दूसरी बात, जब व्यक्ति आनंद में होता है तो उसका टाइम निकल जाता है, उसे पता नहीं चलता। आप देखिए ना, जब सुख के क्षण होते हैं, बोर नहीं होगा। जब आपके घर में सुख के क्षण होते हैं, ढोल बज रहे हो, लोग नाच रहे हो, गा रहे हो, उस समय आपको समय पता नहीं लगता। कम पड़ गया। लेकिन जब आपके घर में, कोई बात नहीं, जब घर में कष्ट के क्षण होते हैं, जब कष्ट के क्षण होते हैं, दुख के क्षण होते हैं, तो एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल है। रात नहीं कटती है ना, मुश्किल से कटती। और यही सब लोग सुख में बैठे हो, मजे मस्ती कर रहे हो, 3 घंटे की पिक्चर कब निकल जाती है पता नहीं चलता, चुटकी मुड़ जाती है। पहले वीडियो लगा करते थे, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, रात में 3 पिक्चर चलती थी, है ना। हाँ, और 3 पिक्चर रात में वो लोग देखा करते थे। कैसी मूर्खता थी देखो, है। रात्रि के इतना सुख वाली नींद को छोड़ करके टीवी में रामायण आती, लोग उसको कितनी बार देख चुके, फिर भी दोबारा बार देखते देखते हैं, हैं, है ना। है ना। तो ये है ईश्वर की कृपा, है ना। लेकिन लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता कि ईश्वर की कृपा क्या है ना। तो हमने आपको ये कहा था, हाँ वो बात सही है बिल्कुल, कि ये जो हम ज्ञान विज्ञान जो ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारे साथ ही रहता है। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, ये आपके पास से हटने वाला नहीं है। ये कैसे साथ में रहता है? आप क्या कहते हैं कि आप कहेंगे कि क्या लिखा पढ़ी में पूरा रहता है? नहीं, लिखा पढ़ी में नहीं, इसका बीज रूप हमारे अंदर रहता है। अब देखो, मैं बीज रूप बताता हूँ कैसे रहता है। जैसे ये छोटा बच्चा है, ये उत्पन्न हुआ। अब आप देख रहे होंगे कि इस बच्चे के अंदर कुछ गुण इसके जन्म से हैं, सबके अंदर होते हैं। आपके अगर 4 बच्चे होंगे तो 4 बच्चों में हर एक का गुण अलग होगा। एक सेकंड मुझे रोकना पड़ेगा।